Illustration number 2. Take the figure given in illustration number 1. Prepare bank reconciliation statement taking balance as per passbook, that is 40,700 as a starting point. क्या बता दिया आपको? यहाँ पे starting point बता दिया है. Means if अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि आपको starting point दिया है, that means ये क्या उसका बैलेंस शो करेगा कि कितना बैलेंस है किसके अंदर. क्लियरली आपको बता दिया गया है. पासबुक की बात कर रहे हैं, that means आपके बैंक बैलेंस की यहाँ पे बात की जा रही है. कितना है? 40,700. एंड जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन किस पे बेस है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे पूरा बेस है. दैट मींस यहाँ पर आ जाइए. ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो हमने पूरा सॉल्व किया था. ठीक है, सारे आपको पॉइंट्स देके रखे हुए थे. किस तरीके से नोट हमने प्रिपेयर करी थी देखिए एक बार. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. हमने कैश बुक प्रिपेयर करी थी जिसके अंदर हमने बैंक के ट्रांजैक्शन लिखे थे. बराबर. तो ये हमारी क्या है? कैश बुक जो हमने हैंड रिटन लिखा था ये उनके ट्रांजैक्शन है. अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आपकी कैश बुक के अंदर जो एंट्री होगी, क्लियर समझिए, जो भी एंट्री आपके कैश बुक में जो प्लस में एंड माइनस में आ रही है, इफ अगर यहां पर जैसे ये क्या है एज पर कैश बुक है, अब अगर इसकी जगह पे बैलेंस एज पर यू कैन राइट एज अ बैंक बुक और एज अ पासबुक, है ना. मींस अब यहां पर आप बैलेंस एज पर कैश बुक बता रहे थे, अब आप क्या बताओगे? बैलेंस एज पर पासबुक. हमें पता है कि जब भी जैसे आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, आप कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, इसके साथ में पासबुक के अंदर की एंट्री भी होती है, बैंक ट्रांजैक्शन हो. जो चीज आप यहां पर डेबिट करते हो पासबुक के अंदर वही चीज कहां पर लिखी आती है? क्रेडिट में आती है. जो चीज यहां पर आप क्रेडिट करते हैं ये चीज यहीं पे डेबिट में लिखी आती है. बराबर. नहीं, और क्या होता है? जो चीज आप यहां पे प्लस में करते हो, किसके अंदर? कैश बुक की बात कर रहा हूं. जो चीज आप यहां प्लस में करते हो यहां पे क्या दिखाता है? माइनस. एंड यहां पे जो माइनस दिखाओगे यहां क्या दिखाएगा? प्लस. क्लियर. डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट. किस तरीके से प्लस दिखाएगा, किस तरीके से माइनस दिखाएगा, ये हम आगे सम में देखेंगे. लेकिन ये याद रखना अंदर आपकी साइन भी चेंज हो जाएगी बहुत सी बार. क्लियर. चलो, जैसे कि आपको ये सारे देके रखे हुए अपने बुक में निकालिए. इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको पूरा दिया हुआ था. अब यहाँ पर हम क्या करना है? जो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया वो किस बेस पे था? कैश बुक के बेस पे ये सारी चीजें. अब हमारा इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 है वो किस बेस पे है? पासबुक के बेस पे हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. बराबर. मींस आपको सारे एंट्री दी गई है. फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? बैलेंस एज पर पासबुक ऑलवेज प्लस में आएगा. बैलेंस एज पर पासबुक कम्स प्लस ऑलवेज. कितना है? 40,700. नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? अभी यहां पे सेम हमको यही का यही लिखते जाना है. चलो तो मैं इसको एक फॉर्मेट ले लेता हूं इसका, है ना. ये रहा हमारा फॉर्मेट. क्लियर. इलस्ट्रेशन नंबर 1 का ये क्या चीज थी? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. बराबर. क्या बताया? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. ये हमारा कैश बुक के अंदर का बताया था कि भाई मैंने चेक डिपॉजिट किया था लेकिन बैंक ने अभी तक उसको मेरे अकाउंट से डेबिट नहीं किया. क्या किया? क्रेडिट नहीं किया. मींस अभी तक मेरे खाते में वो जमा तो किया ही नहीं है. बराबर. तो मैं भी अपने कैश बुक की जो मेरी बुक है उसके अंदर इसकी वैल्यू क्यों एंटर करूं? इसलिए यहां पे क्या कर दिया? माइनस. बराबर. क्लियर. अब पासबुक के अंदर भी क्या उसकी एंट्री हुई है? नहीं हुई है. सीधी बात, जो माइनस में है वो क्या आ जाएगा? प्लस. क्योंकि बैंक के अंदर क्या हो जाता है? चेंज. बैंक हमसे ठीक ऑपोजिट चलती है. आ जाओ. ये आ गया आपकी एंट्री. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक. कितना था? 8,000
900 रुपीज कहां पर आएगा, प्लस साइड में। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, आपकी पासबुक मेंटेन कर रहे हैं, समझना। क्योंकि आप यहाँ पे क्या है, बैलेंस एज पर जो कैश बुक हो, बैलेंस एज पर कैश बुक। जब आप कैश बुक फाइंड आउट करेंगे, और क्या बोल सकते हैं कि बैलेंस एज पर, आप कैश बुक के बेस पे जो फाइंड कर रहे हैं, है ना, अगर आप एज पर कैश बुक के बेस पे फाइंड करोगे तो आपको फाइनल में क्या मिलेगा, पासबुक का बैलेंस मिलेगा। और इफ अगर पासबुक के बेस पे फाइंड कर रहे हो तो लास्ट आपको बैलेंस कितना मिलना चाहिए, कैश बुक का, बराबर। अगर आप दोनों एक साथ फाइंड कर रहे हो, जैसा कोई इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक साथ फाइंड कर रहे हैं। जैसे ऊपर में हमने इलस्ट्रेशन 1 में देखा, यहाँ पर ऑलरेडी एज पर कैश बैलेंस के बेस पे फाइंड किया था, यहाँ पर पासबुक के बेस पे कर रहे हैं, तो आपका जो रिमेनिंग बैलेंस आना चाहिए वो दोनों का सेम ही होना चाहिए, बराबर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। The check issued but not presented for payment। हमने यहाँ पर चेक एक इशू किया था, किस लिए, ताकि सामने वाली पार्टी उसको उनको पेमेंट करना था, तो उसके रिगार्डिंग एक चेक बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया था, ताकि ये चेक किसको, जो सामने वाला पर्सन उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। मींस मेरे अकाउंट में से उतने पैसे, कितने, 12,500 डिडक्ट हो जाए। बट क्या यहाँ पर वो पैसे गए हैं, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब अभी तक मेरे अकाउंट में से 12,500 रुपए डिडक्ट नहीं हुए, तो मैं क्यों उसको माइनस में लिखूं, कहां लिखूंगा, 12,500 प्लस में, मींस इतने पैसे अभी भी मेरे पास है। जिस दिन अगर बैंक ने इस पेमेंट को कर दिया तब मैं इस 12,500 को कहां लिख दूंगा, माइनस में, कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बैंक ने ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इसलिए कैश बुक में कहां पर आया 12,500 प्लस में, उसके पास कैश पड़ा है इतना। सेम आ जाओ बैंक में, जो चीज प्लस में वो कहां चली जाएगी, इजी तरीके से याद रखो, जो चीज प्लस में वो कहां जाएगी, माइनस में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12,500 आया का माइनस साइड पे। देन नेक्स्ट कौन सा दिया आपको, डिविडेंड रिसीव्ड थ्रू ईसीएस, कितना था, 5,000 रुपीज आपको डिविडेंड मिला है, तो हमने कहा कैश बुक में क्या लिखेंगे, प्लस पैसा मिल गया ना, ऐड हुआ। अब यही चीज बैंक में अगर जाएगी तो किधर साइड आएगी, माइनस साइड पे, क्योंकि जो डेबिट होता है वो कहां होता है, क्रेडिट, प्लस है वो माइनस। डिविडेंड रिसीव्ड थ्रू ईसीएस इज 5,000 रुपीज, क्लियर। देन नेक्स्ट कौन सा है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक का डेबिट मतलब हमारे जो हमारी बुक्स है, इसमें हमारी जो कैश बुक है इसके अंदर हम डेबिट कब करते हैं, जब हमें कुछ रिसीव होता है ना, जब हमें कुछ रिसीव होता है तब, देखो अंडरस्टैंड समझो इसको क्या बता रहे हैं, जब हमें कुछ रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, है ना, देखो जरा, जब हमें कुछ रिसीव होगा बराबर, ये लाइन में आ जाते हैं, जब हमें कुछ भी रिसीव होता है तो हमारे कैश बुक में हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में। इन शॉर्ट मींस ये कैसे, सारे बैंक ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग लिखा है, ये सब कैसे होंगे, बैंक ट्रांजैक्शन, ये मींस आपको बैंक में किसी ने चेक दे दिया या किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया उसमें, लेकिन हम एंट्री दोनों में करेंगे। पासबुक में तो अपने आप बैंक वाला ही करके देगा, बट कैश बुक है हमें खुद को मेंटेन करनी होगी, तो उसके रिगार्डिंग जब भी आपको कुछ रिसीव होगा हम कहां पर लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। बैंक कहां लिखती है, क्रेडिट साइड पे लिखती है, बराबर। बैंक कहां लिखती है, क्रेडिट साइड पे। देन हमारे पास से कुछ पेमेंट जैसा होता है ना, ये अगर हम कुछ पे कर रहे हैं तो हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। बैंक कहां लिखती है, डेबिट साइड पे। देखो समझ में आया, सेम यही चीज अगर मैं आपको प्लस का यहां पर बताऊं तो ये क्या शो करेगा आपको, यहां पे भी इस जगह पे क्या शो करेगा, ये जो प्लस का भी है। हमारे पास प्लस कब होता है, जब हमने कुछ रिसीव किया, क्लियर, यू कैन से एज रिसीव किया तभी तो बढ़ता है। बैंक उसको क्या करके दिखाती है, माइनस साइड पे दिखाती है।
और यू कैन से एज आप इसको डेबिट समझ लो, इसको क्रेडिट समझ लो, तो और भी इजी वे में समझ सकते हो। नेक्स्ट दूसरा क्या दिया हुआ है, सेम डेबिट क्रेडिट की लाइन में आ जाओ। रिसीव, ये क्या हो गया, आपके अकाउंट में से कुछ चीज चले गए, तब हम क्या करते हैं माइनस, तभी हम क्या करते हैं माइनस साइड पे करते हैं क्रेडिट, बैंक क्या कर देती है उसे डेबिट। तो ये सेम प्रोसेस ही तो यहां पर हो रहा है, देखो सेम प्रोसेस ही चल रहा है, सिर्फ नेक्स्ट क्या आ गया है प्लस माइनस आ गया है, डेबिट क्रेडिट तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। जो चीज कैश बुक में डेबिट होगी, पासबुक में उसी को क्रेडिट किया जाता है, जो यहां पर क्रेडिट है उसे पासबुक में डेबिट, देन जो कैश बुक में हमने प्लस किया है उसे पासबुक में से माइनस किया जाएगा, एंड जिसको माइनस है वो किस में आता है प्लस में आ जाता है, बराबर। डेबिट क्रेडिट के नाम से याद रखो तो बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। ऐसा मत सोचना कि सर पैसे तो आ गए लेकिन माइनस क्यों हो रहे, क्योंकि बैंक हमसे उल्टा चलता है ना, एकदम एंट्री कैसी होती है ऑपोजिट हो जाती है। इसलिए आप डेबिट क्रेडिट के नाम से याद रखोगे ना तो बहुत इजी वे में समझ में आएगा, बराबर। याद रखना है कि प्लस पे क्या बोलेंगे डेबिट, माइनस को क्रेडिट के नाम से याद रखना ना, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ये, ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है, आपके सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे इन लोगों ने फाइंड किया था बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा इलस्ट्रेशन 1 का बता रहा हूं, बैलेंस एज पर पासबुक कितना लास्ट में फाइंड आया था इनका 40,700, यही हमारा क्या है कैश पासबुक बैलेंस है। दैट मींस अब हमारा कैश बैलेंस जो है, आपका कैश बैलेंस कितना आना चाहिए, क्योंकि हम तो एज पर पासबुक से फाइंड कर रहे हैं, तो लास्ट हमको क्या किसका बैलेंस मिलेगा कैश बुक का। जब कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हो तो पासबुक का बैलेंस मिलेगा, बस ये वाइस वर्सा ही चलता रहता है, और इसी तरीके से भी आपको करना है। तो देखिए यहां पर आप चेक कर सकते हो कि आपको फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, 32,500 ही आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने एज पर पासबुक बनाया था, बराबर। तो आपका कैश बुक का बैलेंस कितना आना चाहिए 32,500 ही आना चाहिए, बराबर। तभी समझना कि आपका पूरा जो मेथड है वो सही है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि एज पर पासबुक बनाऊंगा तो मेरा कैश बैलेंस चेंज हो जाएगा, ये कैश बैलेंस से बनाऊंगा तो पासबुक का बैलेंस चेंज हो जाएगा, कभी भी ये चेंज नहीं होना चाहिए। इफ अगर एग्जाम में अगर आपको ऐसा आए भी एग्जाम में तो ठीक है, प्लस अगर आपको घर पे भी देखना हो आप चेक कर सकते हो कि क्या मेरा ये सही आया है कि नहीं। सपोज आपको यही इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया, आपको इलस्ट्रेशन 1 दे दिया, सेम आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा इलस्ट्रेशन 2 के नाम से, सपोज कि भाई प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टेकिंग बैलेंस एज पर पासबुक एंड सेम अमाउंट चलो दे दी गई, और इस तरीके से आ गया। तब आप क्या करोगे, बहुत इजी वे में जो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट है वो डेबिट, सेंटेंस इट आउट करना पूरा आएगा। फाइनल अगर आपको चेक करना हो कि मेरा कैश बैलेंस सही है कि नहीं, तो सही कैसे मालूम पड़ेगा, जो कैश बैलेंस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वही अगर आपका रिमेनिंग एक्चुअल बैलेंस आता है, दैट मींस आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए और आपने एंट्री दी है वो सारी सही है। क्लियर, बस याद रखना यही दो चीज पे पूरा गेम में आपका आंसर यही आना चाहिए। चलो स्टिल हम टोटल कर लेते हैं एक बार, है ना, ये दिया हुआ है कितना था, सारी चीज का टोटल करो। जैसे फर्स्ट हमको क्या दिया था 40,700, ये रहा। बैलेंस ऑलवेज कम ऑन द प्लस साइड और वी कैन से एज अ डेबिट साइड। देन चेक डिपॉजिटेड वाला 8,900 एंड 400। देखो कौन से का टोटल ज्यादा है, सो ऑब्वियस सी बात है 40,000 देख रखा है, इससे ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। प्लस वाले साइड को लिखो, इस साइड अमाउंट है कितनी है रिमेनिंग अमाउंट 32,500, जो क्या था बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या रहा आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों के सेम आ रहे हैं तभी मेरा आंसर राइट गिराएगा, बिल्कुल दोनों का आंसर सेम आ रहा है। जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है वो भी 32,500 ही आ रहा है, समझ में आया। बस इसी तरीके से आना चाहिए। कोई भी हम सम करते हैं तो साथ साथ में ये भी देखो कि उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए, ये तो आता है, लेकिन रीचेक कैसे कर सकते हो, है ना। क्योंकि इंस्टेंट आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आपको
जल्दबाजी में कितनी बार गलतियां हो जाती है, तो हमारे पास चेक करने का भी एक तरीका है कि इस तरीके से हमारा आंसर आया है तो ये 100% क्या है, राइट है। बराबर, डायरेक्ट वही आंसर लिख के बताना फिर कोई भी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। क्या बताएगा आपको, अगेन आपको क्या प्रिपेयर करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ रीमा ट्रेडर्स। आपको यहाँ पे नाम दिया है, नाम दिया मींस आप स्पेसिफाई करेंगे उसका नाम भी। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन जून 30, 2014। कब प्रिपेयर करना है ये भी डेट दी है। क्या प्रिपेयर करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। बराबर, इस तरीके से क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि जब आपका पेपर आएगा तब उसके अंदर आपको सेपरेट, जैसे यहाँ पर अभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर बैंक रिकंसिलिएशन ही बनाना है, ये तो अच्छे से पता है। लेकिन पेपर के अंदर तो सब मिक्स हो जाएगा, आपको लेजर आएगा, जर्नल आएगा, कैश बुक आएगा, स्पेशल पर्पस बुक आएगी, है ना, देन आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगा। तब उस टाइम पे सबसे पहले बस इतना देखो कि क्या प्रिपेयर करना है। तो इंस्टेंट आप क्या तुरंत उसका फॉर्मेट माइंड में क्लिक होना चाहिए कि किस तरीके से फॉर्मेट आता है, कैसे उसकी स्टार्टिंग की जाती है, ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। बराबर, चलो आ जाते हैं हमारे पॉइंट पे। क्या बनाना है, रीमा ट्रेडर्स के नाम से अकाउंट बनाना है तो बना देंगे। चलो आइए ना, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा आपका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ रीमा ट्रेडर्स। आप जिस डेट पे बना रहे हो उस डेट लिखोगे यहाँ पे। कभी कभार ऐसा होता है ना, क्योंकि पूछता है कि ये डेट कौन सी है, क्या महीने के आखिरी में ही बना था इसलिए वो डेट है पहले से। ये डेट कब होती है, जिस दिन आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस दिन आप बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे होंगे। चलो ऐसा हुआ यार, आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअल सही आ रहा है या कहीं पर अगर डिफरेंस आ रहा है तो आज ही देख लेता हूँ, है ना। हर कोई ऐसा तो नहीं कि बैंक स्टेटमेंट निकालने जाते हो नहीं महीने की आखिरी तारीख में ही जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है ना। ये किस लिए बना रहा हूँ, अगर एक्चुअल में रियल में अगर आप कभी कोई भी बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बराबर, आप कभी इन फ्यूचर आप लोग भी कितने बिजनेसमैन तो बनोगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करोगे, तब आपको भी ये चीज हेल्पफुल ही लगेगी। तो कौन सी डेट आती है ये, जिस दिन आप उसको प्रिपेयर करते हो वो दिन। मोस्ट प्रोबेबली हर कोई एट द एंड ऑफ मंथ ही चेक करता है, बराबर, इसलिए डेट ज्यादातर वही आती है। चलो, एज ऑन 30 जून 2014। ये फर्स्ट जो टाइटल दिया है ना, इसको लिखना मत भूलना, इसका भी मार्क्स होता है ना, 1 मार्क्स दो आपको इसी का मिलेगा, एंड फॉर्मेट का भी आपके मार्क्स होते ही है। चलिए अब देखिए फर्स्ट क्या बताया जा रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 35,750 रुपीज ओनली। बैलेंस है किसी भी चीज का, अगर आपको बैलेंस बताया जा रहा है स्टार्टिंग में तो आप कहां पर लिखोगे, प्लस साइड पे आप उसे लिख दोगे डायरेक्ट। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 35,700 ओनली। क्लियर। नेक्स्ट, ₹250 charges for credit card fee is debited by bank which is not recorded in cash book। बराबर, यहाँ पे क्या था, 250 रुपीज चार्ज किए गए, बैंक ने डेबिट किया है, मींस हमारे पास से पैसे जाते तो हम क्या करते, कैश बुक के अंदर अभी बताया था, इफ हमारे पास से पैसे जाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिट। देखो यहाँ पे पे मतलब कट गया, पैसे चले गए ना। कैश बुक में क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, तो बैंक हमारे पासबुक के अंदर से क्या करती है, डेबिट कर देती है। दिख रहा है, बैंक ने क्या किया है, डेबिट किया है, तो हमारी कैश बुक के अंदर वो कहां पर आना चाहिए, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब माइनस, क्रेडिट साइड मतलब माइनस हो जाना चाहिए। चलो आ जाओ, अभी कितना था, 250 रुपीज जो हमने कैश बुक के अंदर नहीं लिखा तो लिखना पड़ेगा, बराबर, क्रेडिट साइड पे लिख दो। चलो आ जाओ, जस्ट अ सेकंड, आगे पीछे हो गया है कुछ, अच्छा ठीक है, सेकंड थर्ड सेकंड हो गया, यहाँ पर ये रहा, क्रेडिट कार्ड फीस चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक, कहां पर आ गया, माइनस, दैट मींस क्रेडिट साइड पे आ गया कितना, 250 रुपीज। क्लियर, आ रहा है इस तरीके से। चलो
नेक्स्ट दूसरा कौन सा? चेक फॉर रुपीज 7,550 आर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक पास अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ तो वापस ले लो भाई, क्योंकि आपने जो चीज डिपॉजिट की थी वापस अभी तक तो वो आई है ही नहीं, बराबर? तो कहां पर आएगी? माइनस साइड पे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। क्रेडिटेड बाय द बैंक मतलब बैंक ने अभी तक वो पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किया है, तभी तो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्रेडिट बोल रहा हूँ। क्रेडिट हम कब बोलते हैं बैंक को? जब बैंक के पास से हमें कुछ मिलने वाला होता है। रिसीव, बैंक क्रेडिट कब करता है? जब हमें कुछ मिलने वाला होता है। और हम उसे पासबुक में कौन सी साइड लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। कब? जब हमें कुछ मिल रहा होता है। तो यहां पर आपको क्या बोला? बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। क्रेडिट नहीं किया मींस अभी तक उसके खाते में पैसे जमा नहीं किए, करेगी इन फ्यूचर, अभी तक तो नहीं किए, बराबर? फॉर्मेट ऐसा हो तो ये आप प्रिपेयर कर लो, याद रख लो या अदरवाइज बना लो, एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? देख लो 2 मिनट के लिए आप लोग इसको पॉज कर देना, ऐसा होगा आराम से लिख लेना। चलो नेक्स्ट आगे चलूं मैं। सेम दिया था, चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक 7,550। चलो देन नेक्स्ट फोर्थ वन, यहां पर थोड़ा चेंजेस कर लेना। सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड हो गया कुछ इस तरीके से, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, यहां पर कुछ मिस्टेक है, आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। जो लाइन है ट्रांजैक्शन उसी बेस पे आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम उसी तरीके से आएगा, बराबर? देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन द पासबुक। क्या बताएगा जल्दी देख लो, डेबिट बताया गया। डेबिट का मतलब क्या होगा जल्दी से सोच लेना। देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन द पासबुक रुपीस 3,500 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। जो आपका बिल था वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। उसके ऊपर बैंक क्या करती है? चार्जेस लगाती है, बराबर? चलो देख ले एक बार फिर से। डेबिट होता है तब क्या होता है? बैंक कब डेबिट करती है? जब हमारे पास से कुछ चार्जेस वसूल कर रही हो, है ना? क्या होना होगा? मे बी कोई चार्ज ले लोगी, या तो आप लिख सकते हो व्हाट नॉनसेंस। है ना? अदरवाइज या तो क्या है, यहां पर आप कोई भी चार्जेस ले रही होगी। कौन? बैंक। बैंक चार्ज लेती है तभी तो हमारे पास से कुछ पे हो जाता है ना? तभी हमारे पास से कुछ न कुछ पे हो जाता है, बराबर? ये सारी चीजें आनी चाहिए अच्छे तरीके से। इनफैक्ट आप लोग अपनी पासबुक देखना, इसके अंदर आपको बता रहा हूं बार बार कि पासबुक के अंदर भी कितने आपको यही चीज दिखेगी, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। इनफैक्ट आपके फोन में मैसेज भी आते होंगे बैंक की तरफ से, इफ अगर कुछ डिडक्ट किया जाए या आप कुछ पे करो, आपके अकाउंट में बैलेंस आया, मैसेज भी आता है, उसमें डेबिट क्रेडिट भी लिखा होता है। चलो डिसऑनर था, लिख दो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। दैट मींस बैंक ने इतने चार्जेस ले लिए जो सिर्फ पासबुक में लिखे थे। कैश बुक प्रिपेयर कर रहा हूं तो कैश बुक में से भी माइनस होना चाहिए, कर दूं माइनस 3,500। समझ में आ रहा है क्या माइनस करना था? कर दो माइनस 3,500। क्लियर? यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट स्टेप क्या होगी आपकी? बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों पासबुक? क्योंकि कैश बुक आप प्रिपेयर कर रहे हो, कैश बुक के बेस पे बना रहे हो। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है कि यार पासबुक में कितना बैलेंस होगा? तो बैलेंस एज पर पासबुक, हायर वैल्यू कहां पर है? प्लस साइड पे ये कितनी है? 35,750 रुपीस, बराबर? तो नेक्स्ट सेम अमाउंट को माइनस साइड पर रखो। 7,550 प्लस 250 प्लस 3,500, तीनों का टोटल को माइनस करो 35,750 में से।
रिमेनिंग अमाउंट जो आपको मिलेगी वो क्या होगा 24,450 क्या होगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। बराबर क्या होगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर। यहां पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट एज पर कैश बुक। यहां पर आपको मैं एक चीज होमवर्क दे रहा हूं, यहां पर आप क्या करेंगे प्रैक्टिस के लिए कि जो चीज आपने कैश बुक में प्रिपेयर करी, बराबर यहां पर आपने जो चीज कैश बुक के बेस पे प्रिपेयर करी है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बैलेंस एज पर पासबुक is 24,450. Now prepare as per illustration number 3. ये आपका होमवर्क, ठीक है। प्रिपेयर करो फाइनल बैलेंस एज पर पासबुक आपको दे के रख दिया गया 24,450 दे के रख दिया गया। क्या प्रिपेयर करना होगा एज पर इलस्ट्रेशन नंबर 3, यही सारी चीजें हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, नॉट दिस। बराबर ये तीन चीज के ट्रांजैक्शन थे, इन तीन चीज को अब आप एज पर पासबुक के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं, उसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। मेरे को आंसर आप बताएंगे किस तरह से आया। बराबर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आएगा ये भी। नेक्स्ट चले अभी आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, है ना। Illustration number 4. Here we have bank passbook of Brahma Industries showed a credit balance of rupee 27,350 on July 31st, 2014. The following difference were found on that date between the cash book and the passbook. अब देखो जुलाई 31st 2014 को जब मेंटेन क्या किया प्रिपेयर कर रहे थे उस दिन बैंक पासबुक, है ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी कौन से दिन प्रिपेयर किया ये भी बता दिया गया। कैसे पता चला कि यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। देखो क्वेश्चन में कितनी बार होगा कि आपको बताया ही नहीं गया है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, लेकिन सेंटेंस समझना है कि उनके अंदर देखो क्या है डिफरेंस आया था किसके अंदर कैश बुक और उनकी पासबुक के अंदर आपको डिफरेंस आया है। That means हम किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं कि कहां पर डिफरेंस आया होगा, किस चीज पे आया होगा, रीचेक करने के लिए तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनाते हैं। इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि क्या प्रिपेयर करना है, आपको जज करना होगा क्वेश्चन के पढ़ के ही यहाँ पर क्या प्रिपेयर करना है। नाम दिया हुआ है किनकी आप बुक मेंटेन कर रहे हो, वो क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ 27,350 रुपीस है। कब का जुलाई 31st 2014 का। बैंक रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ द मिस ब्रह्मा क्रेडिट इंडस्ट्री एज ऑन जुलाई 31st 2014। बराबर ना। यहाँ पर दूसरा चीज क्या बोल दी गई है कि ये क्या है हमारा क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पर अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा सर क्रेडिट बैलेंस है किसका बैंक पासबुक का है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ वापस से देख लो। बैंक के अंदर क्रेडिट मतलब क्या होता है कि आपका बैलेंस है मींस माइनस में नहीं है वो प्लस में है ना। किस में है डेबिट है मतलब प्लस में है, डेबिट है मतलब प्लस में ही है वो। बराबर तो आपका क्या है वो बैलेंस एज पर पासबुक है कितना 27,350 रुपीस। लिख लो फॉर्मेट बना देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ब्रह्मा इंडस्ट्रीज एज ऑन जुलाई 31st 2014। क्लियर। फॉर्मेट बना दो पर्टिकुलर प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट एंड रुपए की साइन। फर्स्ट क्या बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया हुआ था 27,350 लिख दिया प्लस साइड पे। नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो यहां से हमारे ट्रांजैक्शन दिए थे चेक इशूड बिफोर मींस इससे पहले की बात है। चेक इशूड बिफोर जुलाई 31st ओके जुलाई चेक इशूड बिफोर July 31st 2014 amounting
to rupees 19,000 had not been presented for payment. आपने क्या किया था, एक चेक इशू किया था बैंक के लिए, कितना 19,000 रुपीस का, जिसका पेमेंट हुआ ही नहीं है अभी तक, जिसका पेमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। क्लियर? जब पेमेंट बैंक की तरफ से कुछ हुआ ही नहीं, तो आप किस तरीके से लिखो जाएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर? नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना, 19,000 रुपीस। कितना आया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 19,000। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हाँ बराबर, ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन अगस्त। नेक्स्ट आ जाओ, टू चेक्स ऑफ दिस 5,000 एंड 3,500, दैट मींस कितना हो गया टोटल करो तो 8,500 का, वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन जुलाई 31st, बट द बैंक गिव्स क्रेडिट फॉर दिस सेम इन अगस्त। बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट किया, दैट मींस अकाउंट में आ गए हमारे पैसे, है ना, हमारे खाते में पैसे आ गए, कितना 8,500 पैसे आए, चेक डिपॉजिट बट क्रेडिट बाय द बैंक, पैसे आए कितने 8,500 रुपीस आ गए, लिख दो आगे करके। नेक्स्ट कौन सा है, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, बैंक के पास से पे कर दिया, पे किया है, तो देख लो बैंक के पास से जब भी पे होता है तब किधर आता है, पे हुआ है तो बैंक की किधर, डेबिट साइड पे आता है, डेबिट मींस प्लस साइड पे आएगा, बराबर, कहां पर आएगा, प्लस साइड पे। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, प्लस साइड पे कितना था 5,000 रुपीस आ गया आपका। देन 2,000 wrongly debited to the firm account by the bank। फर्म अकाउंट मींस यहाँ पर हम जो प्रिपेयर कर रहे थे, एक फर्म प्रिपेयर कर रही है जो बैंक के, जैसे हमारे कैश बुक थी उसके अंदर बैंक कॉलम प्रिपेयर कर रहे थे, कितना था अमाउंट 2,000 रुपीस थी, जो क्या कर दिया, डेबिट कर दी गई है, कहां पे 2,000 wrongly debited to the firm account by the bank, बैंक की तरफ से फर्म अकाउंट में डेबिट कर दिया, मींस ये क्या हो गया, चार्ज काट लिया। डेबिट कब होता है बैंक की तरफ से, बैंक की तरफ से डेबिट कब होता है, जब कुछ चार्जेस, और ये तो गलती से हो गया है बैंक से क्या हो गया है, गलती से हो गया है, बताया ना, रॉन्गली बोला गया है यहाँ पे, तो क्या करो, इसको रीराइट करो, प्लस में एंट्री गिराओ, रॉन्गली डेबिटेड बाय दी बैंक, कितना था 2,000 रुपीस, बराबर। ट्रांजैक्शन आपके क्या होगा यहाँ पे सारे कंप्लीट, कुछ है दूसरा नहीं, आपको कुछ बताया ही नहीं है। फाइनल स्टेप क्या होगा, और वी कैन से एज अ लास्ट स्टेप, टोटल करो, प्लस साइड का एंड माइनस साइड का, 19,000 एक ही वैल्यू है, यहाँ पर 27,000 की वैल्यू है, सो ऑब्वियस सी बात है प्लस साइड का ही बड़ा होगा। टोटल करो प्लस साइड पे, 27,350 प्लस 8,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000, कितना आया 42,850 रुपीस आई। यहाँ पे आपकी दोनों अमाउंट को करो, टोटल कर दो, दोनों साइड पे इक्वली आ जाएगा। नहीं, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक, टोटल में से 19,000 माइनस किए, रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई 23,850 वुड बी से एज बैलेंस एज पर कैश बुक, बराबर। क्या गया आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो नेक्स्ट अभी यहाँ पर क्या आ गया है, एक्सरसाइज नंबर 10.3, you are given the balance as per passbook as starting point and balance as per cash book has been ascertained by you. Out of the following transaction, write A against those amount which will be added to the balance of passbook. क्या बोला है आपको, A कब लिखना है, जब ऐसा लगे कि पासबुक के बैलेंस में उसे ऐड करना है, तब आप क्या लिखेंगे A, और R against those by which बैलेंस ऑफ पासबुक विल बी डिडक्टेड। आर किसके लिए लिखोगे,
अगर ऐसा लग रहा है कि ये पासबुक में से डिडक्ट होने वाला है तब वहां पर क्या लिखोगे आर, और लग रहा है जब पासबुक में से प्लस करेंगे तो क्या आएगा ए। बराबर, सीधी सी बात समझ में आई। चलो फर्स्ट क्या गया, इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, बैंक की तरफ से आपको इंटरेस्ट अलाउ किया है, अलाउ बैंक की तरफ से, दैट मींस आपको तो ये चीज मिलेगी, ऐड हो रहा है ना, क्या हो रहा है ऐड, क्लियर, बैंक की तरफ से इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। यहां पर आपको प्रिपेयर भी, you are given the balance as per passbook as starting point and balance as per cash book has to be ascertained by you. Out of the following transaction, write A against those amount which will be added to the balance as per passbook, passbook में add होगा, and R against those which balance as per passbook will be deducted. Clear? यहाँ पे क्या आएगा, A ही आएगा, add हो रहा है क्योंकि ये तो बराबर, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउ किया इंटरेस्ट हम पे, है ना, और भी कैसे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक एंड डिसऑनर्ड, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया तो जो क्या हो गया है डिसऑनर्ड हो गया है, बराबर, डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक क्या करेगी इसके ऊपर चार्जेस डिडक्ट करेगी, बराबर। Then A against those amount which will be added to the bank balance आएगा इसमें, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, आपने चेक इशू तो किया था लेकिन अभी तक वो क्लियरेंस पे हुआ ही नहीं है, बराबर, हुआ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में होगा तो जरूर, अभी तक हुआ नहीं है, डिडक्टेड, क्या जाएगा डिडक्टेड। देन बैंक चार्जेस क्या है, बैंक चार्जेस दिए गए आपको यहाँ पे, बराबर, यहां पे आ जाओ, क्या है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या होते हैं ऑलवेज डिडक्टेड, आपके बैंक पासबुक में से क्या हो जाएगी डिडक्ट कर ली जाएगी, बराबर। देन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, अगेन आपके बैंक में से, दैट मींस क्या हुआ डिडक्ट, क्या हो जाएगा डिडक्ट। चलो, डिविडेंड ऑफ शेयर कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया, दैट मींस ऐड, क्या हो गया ऐड में आएगा, बराबर, ऐड डिडक्टेड, समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउ किया गया, चेक डिपॉजिटेड एट बैंक एंड डिसऑनर्ड, क्लियर, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, अभी तक हुआ नहीं है, ये फ्यूचर में हो तो जाएगा। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, किस पे आ गए, एक्सरसाइज 10.4 अनफेवरेबल बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, फेवरेबल बैलेंस एंड अनबैलेंस, आपका इलस्ट्रेशन यहीं पर है, यही वाला। चलो, लाइक समटाइम्स a businessman withdraws excess amount from the bank account and the closing bank balance of month is a debit balance। क्या बता रहा है आपको यहाँ पे कि बहुत सी बार जो बिजनेसमैन होता है, आपके हर एक बैंक में एक लिमिट होती है कि उसका मैक्सिमम बैलेंस इतना होना चाहिए, है ना, 10,000, 5,000, 15,000, डिपेंड्स अपॉन द अकाउंट, या बैंकों पे डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से अकाउंट है, तो आपका मिनिमम बैलेंस होता है। कभी कभार बिजनेस में क्या होता है, जो ओनर है वो बैंक अकाउंट में से कुछ ज्यादा अमाउंट में विड्रॉ कर लेता है, पैसा निकाल ही लेता है ज्यादा, कारण मे भी उसको कुछ जरूरत होगी, तो उस टाइम पे आपका अकाउंट क्या होता है डेबिट बैलेंस होता है। सीधी सी बात है ना, आपका अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट बैलेंस ही है उसके अंदर, क्योंकि सर्टेन कुछ अमाउंट तो है लेकिन क्या है डेबिट बैलेंस। द बैलेंस अमाउंट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, क्या बोला जाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। दिस इज शोन इन द कैश बुक एज अ क्रेडिट बैलेंस, क्या बताया जाएगा एज अ क्रेडिट बैलेंस दिखाया जाएगा, कहां पर कैश बुक के अंदर, बराबर, लाइन को टिक करके रखना,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ओवरड्राफ्ट बैलेंस के रिगार्डिंग बताई जाएगी, बराबर।